दोस्तों आज हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में बात करेंगे जहां हम जा तो सकते हैं पर वहां से लौट नहीं सकते। इस आइलैंड पे जाना जितना आसान है लगभग वहां से लौटना नामुमकिन है। इसे हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग किसी भी बाहरी इंसान को अपने आइलैंड पर नहीं देख सकते। अगर कोई बाहरी इंसान इस आइलैंड पर पहुंच जाता है जाने अनजाने में तो यहाँ के लोग उसका स्वागत तीरों की बौछार से करते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग मॉडर्न ह्यूमन से बिल्कुल अनटच हैं। इनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये खूंखार आइलैंड है कहाँ। तो दोस्तों ये आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के द्वीप समूह में आता है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये है अंडमान एंड निकोबार और यहाँ से नॉर्थ की तरफ आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों 2004 में जब सुनामी आई तो पूरे एशिया में हलचल मच गई। समुद्र के किनारे बसे गांव और आइलैंड इसके चपेट में आ गए। भारत में भी बहुत नुकसान हुआ, खासकर समुद्र के किनारे बसे शहरों में। और इस सुनामी के चपेट में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी आ गया। वैसे में इस आइलैंड पे भी बहुत नुकसान हुआ होगा ये सोचकर जब इन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा मदद पहुंचाने की कोशिश की गई तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर पर भी तीरों की बौछार कर दी। साल 1867 में एक शिप जिसमें करीब 100 लोग सवार थे वो जाके टकरा जाता है इस आइलैंड पे। इस शिप के लोगों पे यहाँ के आदिवासी हमला कर देते हैं पर इनको बचा लिया जाता है ब्रिटिश रॉयल नेवी के द्वारा। साल 1880 मॉरिस विडल पोर्टमैन नामक एक ब्रिटिश ऑफिसर ने सोचा कि इस आइलैंड के आदिवासियों से कांटेक्ट करा जाए और ये पहुंच जाता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कांटेक्ट बनाने के बजाय ऑफिसर किडनैप कर लेता है यहाँ के कुछ आदिवासियों को। इनमें एक कपल और 4 बच्चे थे। दोस्तों ऑफिसर इनको किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर लेके आता है। कुछ दिन बाद इनमें जो कपल थे उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ के लोगों ने बाहरी लोगों से कभी संपर्क किया ही नहीं पिछले 40,000 साल से, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई ताकि इनका शरीर छोटी छोटी बीमारियों से लड़ सके। इसी कारण से उस कपल की मृत्यु हो जाती है। अंत में ये 4 बच्चे जो बचे हुए थे उनको ब्रिटिश ऑफिसर वापस आइलैंड पर छोड़ जाते हैं, वरना इनकी भी मृत्यु निश्चित थी। हालांकि वापस आइलैंड पे जाने के बाद ये बच्चे जिंदा बचे होंगे ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है ये बच्चे अपने साथ वायरस और बैक्टीरिया ले गए हों और आइलैंड पे पहुंच के इनकी मृत्यु हो गई हो और बाकी के लोग जो वहां रह रहे हैं उनको भी इन्फेक्ट करा हो। दोस्तों माना जाता है इसी कारण से ये लोग बाहरी लोगों से इतनी नफरत करते हैं। साल 1981 प्राइम रोज नामक शिप जो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी उस शिप का एक्सीडेंट हो जाता है इस आइलैंड पे। इस आइलैंड के आदिवासी लोग शिप के लोगों पर हमला कर देते हैं पर किसी तरह इन्हें बचा लिया जाता है। दोस्तों आज भी ये शिप का मलबा वहाँ मौजूद है जो कि आप गूगल मैप पर देख सकते हो। दोस्तों मजे की बात यह है कि यहाँ के आदिवासियों ने पहली बार लोहे को देखा था और ये लोग इस शिप के लोहे का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने तीरों में, क्योंकि इसके बाद जब भी इनको देखा गया तो इनके पास जो तीर थी उस पे लोहे का इस्तेमाल हुआ था। साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड के काफी करीब पहुंच गए और यहाँ के आदिवासियों ने इनको जान से मार डाला। दोस्तों सबसे रिसेंट घटना 2018 की है जब एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन एलन चौ था वो इस आइलैंड पर पहुंच जाता है और इनको यहाँ के आदिवासी लोग जान से मार डालते हैं। दोस्तों ये वहाँ गए थे ताकि ये वहाँ क्रिश्चियनिटी फैला सकें। जॉन एलन चौ काफी एडवेंचरस भी थे तो हो सकता है ये वहाँ एडवेंचर के कारण गए हों। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या हमें इनसे कांटेक्ट करना चाहिए या इनको भी अपने मर्जी से जीने का हक है? मेरी राय में इनको अकेला छोड़ देना चाहिए और इनको भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। दोस्तों आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।